कैसे हो भाई लोगों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का सर्कल चैप्टर का 10.1 थ्योरम, जो पहला ही थ्योरम है। तो थ्योरम कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने कॉर्ड के बारे में बताया था कि कॉर्ड क्या होता है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद इस जो थ्योरम को मैं आगे करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इसका। तो सर्कल बनाना है कैसे, पापा के पैसे की तरह गोल और मम्मी की रोटी की तरह गोल। तो ये हमारा एक सेंटर होगा बीच में, हमें पता है सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, उसमें से कॉर्ड क्या होती है, जो दो पॉइंट, एक मतलब लाइन सेगमेंट दो पॉइंटों पे टच हो रही होती है। तो एक हमने ये बना लिया और एक हमने ये बना लिया। तो एक का नाम मैं ए दे देता हूँ, एक का नाम मैं बी दे देता हूँ और दूसरे का नाम मैं सी डी दे देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ से मैं इन लाइनों को, जहाँ से मैंने ये लाइन, जो लाइन सेगमेंट एंड हो रही है, वहाँ से मैं इन लाइनों को जोड़ लेता हूँ सेंटर के साथ। तो मैंने जोड़ लिया। मैं दोनों ही साइड से ऐसे करूँगा। अब ये जहाँ पे दोनों एक साथ मिल रहे हैं वहाँ पे मैं ओ मान लेता हूँ, और इन दोनों लाइनों को जोड़ने के बाद मुझे मिल रहा है दो ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल नंबर 1 हो गया, ट्रायंगल नंबर 2 हो गया। ये दिखने में तो कुछ बैटमैन जैसा लग रहा है। तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि इक्वल कॉर्ड, जो ये इक्वल कॉर्ड्स है, जो ए बी और सी डी जो ये कॉर्ड है, ये इक्वली है, इनका जो एंगल है ये वाला पार्ट इक्वल है। तो हम करेंगे कैसे, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको देख के लग रहा होगा कि ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, दूसरा है सी ओ डी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। अच्छा, साथ में ही क्वेश्चन में कुछ बातें दी हुई हैं, गिवन में हमें दे रखा है भैया कि ए बी बराबर, जो ए बी बराबर है किसके, सी डी के। क्योंकि ए बी और सी डी ऑलरेडी क्या है भैया, कॉर्ड है। कि हमें पता है भाई कि ए बी और सी डी जो है एक कॉर्ड है। तो ये बात कॉर्ड है, तो ये चीज़ तो गिवन, मतलब यहाँ पे हमें गिवन दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को पहले, अगर मैं इस ट्रायंगल को इक्वल कर लेता हूँ तो सी पी सी टी से मैं ये वाले एंगल को इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दो ट्रायंगल के ऊपर काम करता हूँ, इनको कंग्रुएंट करता हूँ। उसके बाद सी पी सी टी से मैं इस एंगल को, ये एंगल कौन सा भैया, एक ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी को मैं जब इक्वल कर लूँगा तो ये जो ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये सी पी सी टी से मेरे ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में। ठीक है, तो पहला जो हमारी साइड होगी वो होगी ए ओ। हमने यहाँ पे डायग्राम में दोबारा बना के आपको दिखा देता हूँ। तो हम इस ट्रायंगल में आगे कौन कौन से में भैया, एक ए ओ बी में और दूसरे आगे हम एक और ट्रायंगल में जिसका नाम है सी ओ डी में। तो अब क्या क्या मेरे पास कॉमन आ सकती हैं। तो भैया ये जो ए ओ है, ये मेरी एक ए ओ बराबर हो जाएगी भैया ओ सी की। अब आप बोलोगे कि जो ये ए ओ है ये ओ सी के बराबर कैसे हो सकती है। तो भैया ओ सी के बराबर है इसलिए क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर से पास होने वाले सभी क्या होते हैं, रेडियस ही हैं, और रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी वजह से हमारी ए ओ बराबर हो गई ओ सी की। तो ये ऐसा है, ऐसा मतलब साइड है ये। अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात, ओ बी, जो हमारा ओ बी है, ये जो ओ बी है हमारा, ये बराबर होगा ओ डी के। क्यों, क्योंकि भैया ये भी एक रेडियस है, तो ये भी हो गया साइड। तो हमारे पास दो साइड हो गई। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने गिवन दिया था, कुछ गिवन में इन्होंने दिया था ए बी बराबर है सी डी के। तो ए बी बराबर हो गया सी डी के, ये भी क्या है भैया, साइड है। तो हमारी जब ट्रायंगल में जब तीन साइड है, या जो तीन, जब हम काम कर रहे होते हैं ट्रायंगल में, जब हमारी तीन चीज़ें इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप आगे करते हैं। तो पीछे हमने देखा, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो क्या हुआ कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस 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 रूल के तहत, मतलब साइड 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 रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अच्छा, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, जब ये वाला पार्ट, जब हमारे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से हम इसके अदर एंगल्स भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। हमारा जो एंगल है ए ओ बी वो बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, किससे, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये इक्वल हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमको यही बातें बतानी थी और यही प्रूफ करना था कि भैया इसके जो पार्ट है,
जो सबटेंडेड पार्ट है वो इक्वल है कि नहीं है, तो ये हमने इक्वल करके दिखा दिया है। तो इस थ्योरम में इतना ही।